वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नए वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, जो कि हमारा नया चैप्टर है बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी के हम छोटे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेल हमारी वह रासायनिक युक्ति है जो करती है रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के द्वारा ईएमएफ प्रोवाइड करती है, वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल के द्वारा क्या किया जाता है? दृष्टि धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे हमारा कोई भी विद्युत परिपथ हो, अगर उसमें हम क्या करेंगे, सेल का यूज़ करते हैं, तो उसमें दृष्टि धारा प्रवाहित कर सकते हैं। एक से अधिक सेल जो हमारे यहाँ, अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। प्रारंभ में दृष्टि धारा को जनित करके उपयोग में लाया जाता था। जो हमारा पहले का टाइम था उसमें क्या होता था कि हमारा दृष्टि धारा को जनरेट करके उसे संचरण और वितरण किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि हमारा कुछ टाइम बीतने के बाद हमारा इंडक्शन का खोज हुआ, जिसे निकोला टेस्ला ने किया था। तब क्या हुआ कि वहाँ एसी का जनन होने लगा, एसी करंट का, और उसे क्या किया गया, पूरे भारत में तब वितरण किया जाने लगा उसका और संचरणों के, और ये बहुत ही मितव्ययी साबित हुआ था। आजकल हमारे भारत में क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगे हैं एसी के डीसी के अपेक्षा। लेकिन डीसी का भी जनन केंद्र हमारा क्या है, आप बड़े बड़े शहरों में अपने भारत के देख सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। अभी यहाँ आपको क्या होगा, मिल जाएगा। डीसी करंट है, उसका भी हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में बहुत ही उपयोग है। जैसे हमारी बैटरी क्या करती है, आवेशन मतलब बैटरी आवेशन में हमें दृष्टि धारा का काम लगता है। विश्लेषण प्रक्रम में भी क्या करता है, काम लगता है। जैसे हम कोई विश्लेषण मतलब कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा दृष्टि धारा का काम लगता है। इस प्रकार से कई जगह अभी हमारा क्या होता है, दृष्टि धारा का काम होता है। आपको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे। अभी ये तो हमने 4 लिख रखा है, ऐसे हमारे और भी हैं। तो सेल क्या है, हमारा वह रासायनिक युक्ति या स्रोत है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अगर हम कई सेल को मिला देते हैं तो बैटरी बन जाता है, ये अभी आगे बताएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वह सेल होता है क्या करता है, जिसमें रासायनिक अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। रासायनिक अपक्रिया उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, इसे चार्जिंग नहीं किया जा सकता। अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो इसे फिर हम चार्ज नहीं कर सकते। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी सेल कहलाती है। वैसे ही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेल रहेगा। सेकेंडरी सेल क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दें कि हमारा जो सेकेंडरी सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, सेकेंडरी सेल वो होता है जिसमें क्या होती है, उसकी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। वो डिस्चार्ज हो जाने के बाद क्या होगा, चार्ज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चार्ज भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, संचायक सेल है। हमारे जो संचायक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा फर्स्ट वाला होता है प्राइमरी सेल, उसके अंदर कौन से आते हैं, डेनियल सेल आता है। डेनियल सेल हो गए, लोकलांसे सेल हो गया, एडिसन सेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। ओके, ये हमारा डेनियल, लोकलांसे ऐसे करके आते हैं प्राइमरी के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर बैटरी आपको बता ही चुके हैं। एक बैटरी हमारा क्या होता है, सेल के समूहों को ऐड कर लें तो बैटरी बन जाता है। यहाँ पर अब आपको बताएंगे हमारा क्या होता है, एसिड सेल जो हमारा है वो क्या होता है, विद्युत विश्लेषण के रूप में अम्ल का प्रयोग किया जाए। जैसे हमारी जो बैटरी रहेगी उसके अंदर जो हमारा विद्युत विश्लेषण वाला पदार्थ रहेगा, अगर वो हमारा क्या रहे, अम्ल रहे, तो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर रहेगा तो क्या कहलाएगा, एसिड सेल कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एसिड सेल। और हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक क्या, एल्काइन सेल। एल्काइन सेल किसे कहते हैं, जो हमारी बैटरी है अगर उसके अंदर जो हमारा विद्युत विश्लेषण है, अगर वो क्या है, एल्काइन क्षार है, तो हमारा कौन सा सेल कहलाएगा, ये हमारा एल्काइन सेल कहलाएगा, एल्कलाइन सेल कहलाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, एल्कलाइन सेल जो हमारा निकिल कैडमियम सेल कहलाता है। मतलब उसके अंतर्गत उसका एग्जाम्पल क्या है, निकिल कैडमियम सेल।
और जो हमारा एसिड सेल है, अगर उसके अंतर्गत हम सल्फ्यूरिक एसिड, उसका एग्जाम्पल था लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल। ओके। और हमारा नेक्स्ट रहेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होगा, द्रवीय अवस्था में अगर हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करेगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, विद्युत विश्लेषण कहलाता है। जैसे हमारा क्या हुआ CuSO4, अगर इसमें हम क्या करते हैं, द्रवीय अवस्था में अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। NaCl के बाद और भी ऐसे हमारे NaOH, HCl, ये सब। ओके। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड। हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड तो हमारा वह चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारा जो इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, जब हम रासायनिक परिवर्तन कराते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इसमें सप्लाई देते हैं ना, वही जो हमारा क्या रहेगा, रॉड रहेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। वह इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का हो सकता है, ग्रेफाइट तथा अन्य ठोस धातुएं हो सकती हैं। ओके। और हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, विद्युत विश्लेषण घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। ओके। तो ये हमारा वोल्टामीटर क्या होता है, जिस बर्तन में हमारा क्या होता है, विद्युत विश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है, वो बर्तन हमारा क्या कहलाता है, कुंड या वोल्टामीटर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे सेल को डिवाइड किया गया है। सेल पहले हमारा था प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के अंदर इतने सेल आते हैं, एग्जाम्पल है लेक्लांसे सेल, फुलर बिच्रोमेट सेल, एडिसन सेल, बंसल सेल, ग्रेनेट बिच्रोमेट सेल, डेनियल सेल, मर्करी सेल, ये सब एग्जाम्पल है। और हमारा सेकेंडरी सेल था जो कि क्या होता था, चार्जिंग भी हो जाती थी। उसके लिए हमारा क्या होता था, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं सेकेंडरी सेल, एसिड स्टोरेज सेल, एल्कलाइन स्टोरेज सेल। एल्कलाइन स्टोरेज सेल का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या, NeFe, एल्कलाइन सेकेंडरी सेल। और इसका एग्जाम्पल दूसरा क्या है, Ne, निकिल कैडमियम एल्कलाइन सेकेंडरी सेल, एल्कलाइन जिंकेट सेकेंडरी सेल। और ये जो हमारा एसिडिक स्टोरेज है उसमें क्या है, PbH2SO4 एसिड सेकेंडरी सेल। ओके। इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल है एसिडिक स्टोरेज सेल का। और इस प्रकार से हम सेल को डिवाइड करते हैं। ओके। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ाएंगे सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल और सीरीज पैरेलल, तीनों। ओके। थैंक यू।